नमस्ते प्रिय छात्रों, आज की इस अवधि में हम आपके गद्य भाग का चौथा अध्याय है बिंदा नामक रेखा चित्र का हम अध्ययन करेंगे। इस रेखा चित्र के लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा द्वारा लिखित बिंदा नामक पाठ का अध्ययन हम आज करेंगे। तो सबसे पहले बिंदा पाठ के लेखिका का परिचय। तो याद रखिए प्रिय छात्रों, बिंदा नामक पाठ के लेखिका का नाम है महादेवी वर्मा। तो लेखिका का परिचय इस प्रकार है। आधुनिक युग की मीरा एवं हिंदी साहित्य की प्रमुख छायावादी कवयित्री महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी में फर्रुखाबाद में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर में हुई और इन्होंने प्रयाग विश्वविद्यालय से MA यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स की उपाधि प्राप्त की है। इन्होंने विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि से अलंकृत हुई है। तो महादेवी वर्मा का व्यक्तित्व सौम्य और प्रभावशाली रहा। इनकी गंभीर भावुकता और प्रमुख बौद्धिकता को देखकर चकित रह जाना पड़ता है। इनके संस्मरण एवं रेखा चित्रों में रचनात्मक गद्य का वैभव प्रकट होता है, जो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, क्षणदा तथा मेरा परिवार में संग्रहित है। तो आपको 1983 ईस्वी में यानी 1983 ईस्वी में काव्य संग्रह यामा पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो महादेवी वर्मा जी को 1938 यानी 1983 में यामा नामक काव्य संग्रह के ऊपर भारत की सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हिंदी साहित्य में ज्ञानपीठ पुरस्कार को पाने वाली महादेवी वर्मा जी है। तो यहाँ पर आपके लिए जो बिंदा नामक रेखा चित्र है, तो प्रस्तुत रेखा चित्र बिंदा को अतीत के चलचित्र से लिया गया है। तो यहाँ पर अतीत के चलचित्र से यहाँ पर बिंदा नामक पाठ को लिया गया है। यह एक हृदय स्पर्शी रेखा चित्र है जो संस्मरण शैली में है, यानी यहाँ पर याद करते हुए कहानी को बताते हुए महादेवी वर्मा जी जाती है। और बिंदा लेखिका के बचपन की सहेली है। तो यहाँ पर इस पाठ को लिखने का यही उद्देश्य है कि जो बिंदा लड़की है वह बिंदा लड़की महादेवी वर्मा की बचपन की सहेली है। वह अपनी सौतेली माँ द्वारा सताई गई, खिलने से पहले ही मुरझा जाने वाली असहाय निरीह बालिका महादेवी वर्मा के स्मृति पटल पर जीवित है। तो इस पाठ में महादेवी वर्मा की बचपन की सहेली बिंदा के जीवन के बारे में बताए हुए हैं। यहाँ पर सौतेली माँ के आने के बाद किस प्रकार से यहाँ पर बिंदा को कष्ट सहन करना पड़ता है, उन सभी बातों को यहाँ पर इस बिंदा नामक रेखा चित्र में बताने का प्रयास महादेवी वर्मा जी की है। और बिंदा के माध्यम से मातृ प्रेम से वंचित और सौतेली माँ के क्रूर व्यवहार को दर्शाने के उद्देश्य से इस रेखा चित्र का चयन किया गया है कि किस प्रकार यहाँ पर एक माँ के गुजर जाने से, माँ की मृत्यु हो जाने से, किस प्रकार यहाँ पर माँ के मातृ प्रेम से वंचित होने वाले बच्चे किस प्रकार अपनी सौतेली माँ के आ जाने के कारण क्रूरता से व्यवहार होता है उनके साथ, उसका चित्रण यहाँ पर बिंदा नामक रेखा चित्र में दिए गए हैं। तो इस पाठ में आने वाले पात्रों की जानकारी हम ले लेंगे। तो यहाँ पर प्रमुख रूप से 6 पात्र आते हैं। तो पहला महादेवी वर्मा, और दूसरा पात्र है बिंदा, तीसरा पात्र पंडिताइन चाची, चौथा पात्र गोपी, पांचवा पात्र रुकिया और छठा पात्र महादेवी वर्मा की माँ। यहाँ पर महादेवी वर्मा ही कहानी को बताते हुए जाती है। और बिंदा जिसे विंदेश्वरी कहते हैं, तो बिंदा महादेवी वर्मा की बचपन की सहेली है। तीसरा पात्र
पंडिताइन चाची जो बिंदा की सौतेली माँ है। बिंदा अवड़ा मलताई यारप्पा अंद्र पंडिताइन चाची। बाद में गोपी नौकर है, रुकिया नौकरानी है और महादेवी वर्मा की माँ यहाँ पर अपने पात्र को निभाती है। और एक पात्र है मोहन जो पंडिताइन चाची का लड़का है। तो चलिए पाठ बोधन करेंगे। सभीत सी आंखों वाली उस दुर्बल छोटी और अपने आप ही सिमटी सी बालिका पर दृष्टि डालकर मैंने सामने बैठे सज्जन को उनका भरा हुआ प्रवेश पत्र लौटाते हुए कहा, आपने आयु ठीक नहीं भरी है, ठीक कर दीजिए, नहीं तो पीछे कठिनाई पड़ेगी। नहीं, यह तो गत आषाढ़ में 14 की हो चुकी है। और सुनकर मैंने कुछ विस्मित भाव से अपनी उस भावी विद्यार्थिनी को अच्छी तरह देखा जो 9 वर्षीय बालिका की सरल चंचलता से शून्य थी और 14 वर्षीय किशोरी के सहज उत्साह से अपरिचित थी। तो यहाँ पर जो महादेवी वर्मा है, महादेवी वर्मा के पास एक व्यक्ति आता है। वह व्यक्ति यहाँ पर एक छोटी सी बच्ची को लेकर आता है। उस बच्ची को यहाँ पर प्रवेश दिलाने के लिए महादेवी वर्मा के पास आता है। तो यहाँ पर आने के बाद जो सबित सी आंखों वाली यानी कोमल आंखों वाली वह जो लड़की दुर्बल थी और छोटी थी और अपने आप में ही सिमटी हुई थी, तो उस बच्चे के ऊपर यहाँ पर महादेवी वर्मा आंखें डालकर देखती है। तो आंखें डालकर देखने के बाद वहाँ पर जो आए हुए व्यक्ति से कहती है कि आपने इसकी उम्र ठीक तरह से नहीं भरे हैं। तब आया हुआ व्यक्ति यह कह देता है कि यह गत आषाढ़ में ही 14 वर्ष की हो चुकी है, यानी 14 साल उसको हो गया है। यह बात कहकर विद्यार्थी को यहाँ पर प्रवेश करवाने के लिए एक व्यक्ति आया हुआ रहता है महादेवी वर्मा जी के पास। तो यहाँ पर उस बच्ची को देखने के बाद यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को यह एहसास होता है कि वह बच्ची 9 वर्ष की बालिका लगती है, लेकिन यहाँ पर व्यक्ति आया हुआ झूठ बोलता रहता है। उसके बाद उसकी माता के संबंध में मेरी जिज्ञासा स्वागत न रहकर स्पष्ट प्रश्न ही बन गई होगी, क्योंकि दूसरी ओर से कुछ कुंठित उत्तर मिला, मेरी दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होगी। तो यहाँ पर वह व्यक्ति क्या कर देता है कि यहाँ पर महादेवी वर्मा सोचने लग जाती है कि वह बच्ची तो कम उम्र की है। इतने में ही वह व्यक्ति कह देता है कि मेरी तो दूसरी पत्नी है और आप तो जानती ही होंगी। तो वहाँ पर व्यक्ति कह देता है कि मेरी दूसरी पत्नी है। तो यहाँ पर उस व्यक्ति की पहली पत्नी मर चुकी है। तब पहली पत्नी मर जाने के बाद यहाँ पर दूसरी शादी कर लेता है और दूसरी शादी करने के बाद जो पहले पत्नी की जो बेटी होती है उस बेटी का प्रवेश करवाने के लिए वह व्यक्ति महादेवी वर्मा के पास आया हुआ था। और उनके वाक्य को अध सुना ही छोड़कर मेरा मन स्मृतियों की चित्रशाला में 2 युगों से अधिक समय की धूल के नीचे दबे बिंदा या बिंदेश्वरी के धुंधले चित्र पर उंगली रखकर कहने लगा, ज्ञात है, अवश्य ज्ञात है। तो यहाँ पर व्यक्ति आने के बाद मेरी दूसरी पत्नी है कहने के बाद ही यहाँ पर महादेवी वर्मा यादों में खो जाती है। और यहाँ पर दूसरी पत्नी की बात आ जाती है तो वहाँ पर महादेवी वर्मा को उनके बचपन की सहेली बिंदा की याद आ जाती है। तो 2 युगों के पहले की घटना याद आ जाती है, जो बिंदेश्वरी का जो चित्र यहाँ पर महादेवी वर्मा के आंखों के सामने अचानक आ जाता है। तो आते ही वहाँ पर जो व्यक्ति बोलता रहता है उस बात को हाँ हाँ अवश्य हूँ, मुझे मालूम है कहकर बोल देती हैं। तो बाद में बिंदा के बारे में बताती है यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कि बिंदा कौन है। तो बिंदा को बिंदेश्वरी कहते हैं। तो वह कहाँ पर थी, कैसी थी, देखने में कैसी है, उन सभी विषयों के बारे में जानकारी यहाँ पर महादेवी वर्मा आगे बताती हुई जाती है। बिंदा मेरी उस समय की बाल्य सखी थी जब मैंने जीवन और मृत्यु का अमिट अंतर जान नहीं पाया था। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा बताती है कि वह जो बिंदा है मेरी बचपन की यानी बाल्य सखी है, जो मैं जीवन और मृत्यु के बारे में अंतर नहीं पहचानती थी। यानी वहाँ पर बचपन की सहेली के बारे में बताते हुए महादेवी वर्मा कहती है कि मैं जब बचपन में छोटी थी वह तब की मेरी सहेली है जब मुझे जीवन और मृत्यु
अमिट का अंतर नहीं पता था। अपने नाना और दादी के स्वर्ग गमन की चर्चा सुनकर मैं बहुत गंभीर मुख और आश्वस्त भाव से घर भर को सूचना दे चुकी थी कि जब मेरा सिर कपड़े रखने की अलमारी को छूने लगेगा तब मैं निश्चय ही एक बार उनको देखने जाऊंगी। तो यहाँ पर उनके घर में यानी महादेवी वर्मा के घर में उनके नाना नाना की देहांत हो जाती है और दादा दादी की देहांत हो जाता है, यानी मृत्यु हो जाती है। तो नाना और दादी के मृत्यु की बात वहाँ पर घर में सभी लोग बात करते रहते हैं। तो उस समय यहाँ पर महादेवी वर्मा बताती है कि यहाँ पर जो कपड़े रखने की अलमारी है वहाँ तक मेरा सिर जब लग जाएगा तब मैं अवश्य ही उन दादी और नाना को मैं अवश्य देकर आऊंगी और न मेरे इस पुण्य संकल्प का विरोध करने की किसी को इच्छा हुई और न मैंने एक बार मरकर भी न लौट सकने का नियम जाना। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को यह बात पता ही नहीं कि जो व्यक्ति मर जाते हैं वे लौटकर नहीं आते हैं। लेकिन यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को पता नहीं रहते हैं, वह अचानक घर वालों को सभी को कह देती है कि मैं नाना और दादी के पास जाकर आऊँगी, जब मैं बड़ी हो जाऊँगी तब मैं नाना और दादी के पास जाकर आऊँगी। तो इनकी बात सुनकर घर वाले खामोश रह जाते हैं। और बाद में ऐसी दशा में छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को छोड़कर मर जाने वाली माँ की कल्पना मेरी बुद्धि में कहाँ ठहरती। तो यहाँ पर मैं जब छोटी थी तो यहाँ पर जीवन और मृत्यु के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। तो मरने वाले लौटकर वापस नहीं आते हैं इस बात की जानकारी मुझे पता नहीं थी, पर यहाँ पर छोटे छोटे असमर्थ बच्चों को ही छोड़कर मर जाने वाली माँ के बारे में मुझे पता ही नहीं चलता। और मेरा संसार का अनुभव भी बहुत संक्षिप्त था। अज्ञानावस्था से मेरा साथ देने वाली सफ़ेद कुत्ती, यानी यहाँ पर महादेवी वर्मा जब अज्ञानावस्था में थे, यानी उस महादेवी वर्मा जी को कुछ विषयों की जानकारी नहीं थी, तब से ही उसके पास एक छोटी सी सफ़ेद कुत्ती है, यानी सफ़ेद कुत्ती यानी ಒಂದು ಬಿಳಿ ನಾಯಿ ಇರ್ತದೆ। तो सफ़ेद कुत्ती सीढ़ियों के नीचे वाली अंधेरी कुटरी में आंख मूंदे पड़े रहने वाले बच्चों की इतनी सतर्क पहरेदार हो उठती थी कि उसका गुर्राना मेरी सारी ममता भरी मैत्री पर पानी फेर देता था। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जब छोटी रहती है तो उनके घर में एक सफ़ेद कुत्ती रहती है। तो वह सफ़ेद कुत्ती एक अंधेरी कुटरी में उनके छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो उन छोटे छोटे बच्चों का पहरेदार करती है। तो यहाँ पर एक माँ और बच्चों की कल्पना यहाँ पर महादेवी वर्मा को मिल जाती है कि जब भी उस छोटे छोटे बच्चों के पास कोई भी व्यक्ति अगर चले जाते थे तो वहाँ पर जो सफ़ेद कुत्ती है गुर्राने लग जाती थी, ताकि कोई उन बच्चों पर हमला करने वाला है। यह बात यहाँ पर माँ समझ लेती है। तो माँ का प्यार ही ऐसा है कि अपने बच्चों को कुछ भी ना हो। और भूरी पूसी भी अपने चूहे जैसे निस्सहाय बच्चों को तीखे पैने दांतों में ऐसी कोमलता से दबाकर कभी लाती कभी ले जाती थी कि उनके कहीं एक दांत भी न चुभ पाता था। तो उनके घर में यहाँ पर एक सफ़ेद कुत्ती थी, उसके साथ ही यहाँ पर एक छोटी सी बिल्ली थी। तो वहाँ पर बिल्ली क्या करती है, अपने मुंह में उन छोटे छोटे बच्चों को निस्सहाय चूहे के जैसे बच्चों को अपने मुंह में लेकर जाती थी, लेकिन कभी भी उन बच्चों को दांत नहीं चुभ पाते थे। तो हम बचपन से देखते ನಾವು ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಸಣ್ಣ ನಾಯಿ ಮರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಬೆಕ್ಕಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋಪಾನ ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಂದುವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೂಡ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅವು ಅವನ್ನ ಬದುಕಿಸುವಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತದೆ। तो यहाँ पर जो दो माताएं हैं जो यहाँ पर जानवर किस प्रकार से अपने बच्चों को प्यार करते हैं उनका चित्रण भी यहाँ पर महादेवी वर्मा जी को बचपन में ही पता चल गया था। और ऊपर की छत के कोने पर कबूतरों का और बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था उसमें खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाने
वाले दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैंने देखा है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा दी है, वहाँ पर उनके घर में सफ़ेद कुत्ती को देखते हैं जो वहाँ पर अंधेरी कोठरी में रहती है और उन बच्चों की पहरेदारी करते रहते हैं। उसके बाद यहाँ पर भूरी पूसी यानी जो सफ़ेद बिल्ली है उसको देखती है, तो वह बिल्ली जो उसके चूहे के समान यानी चूहे के जैसे निस्सहाय बच्चे होते हैं, उन बच्चों को अपने तीखे दांतों से यहाँ पर अपने मुंह में इस प्रकार से लटकाते हुए घूमती फिरती रहती हैं, लेकिन एक बार भी उस बच्चों को दांत नहीं चुभ पाया था। और उसी के बाद वहाँ पर ऊपर छत के कोने में देखती है कि वहाँ पर जो कबूतर होते हैं और कबूतरों की जो तस्वीर, जो कबूतर वहाँ पर होते हैं, जो बड़ी तस्वीर के पीछे गौरैया का जो घोंसला था वहाँ पर कबूतरे भी रहते हैं और यहाँ पर एक बड़ी सी तस्वीर होती है, उस तस्वीर के पीछे एक गौरैया यानी गुब्बच्ची गूಡು ಇರ್ತದೆ। ಆ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಗುಬ್ಬಚ್ಚಿಗಳು ಒಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ। तो वहाँ पर खुली हुई छोटी छोटी चोंचों और उनमें सावधानी से भरे जाने वाले दानों और कीड़े मकोड़ों को भी मैंने देखा है। तो यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, वहाँ पर गौरैया जो चिड़िया होती है उनके छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, तो वहाँ पर जो उनको भूख लगती रहती है तो वहाँ पर मुंह फाड़ फाड़ कर चिल्लाते रहते हैं। तो उसी समय गौरैया चिड़िया क्या करती है, वहाँ पर दानों को लाती हैं और वो छोटी छोटी चोंचों के मुंह में डाल देती हैं और कीड़े मकोड़ों को लाकर उन छोटे छोटे बच्चों के मुंह में डाल देती हैं। तो इन घटनाओं को भी मैंने बचपन में देखा है। तो यहाँ पर मातृ प्रेम के बारे में जानकारी महादेवी वर्मा जी को बचपन से ही मालूम हो चुकी है। और उसी जगह पर बचिया को हटाते हुए ही रंभा रंभा कर घर भर को यह दुखद समाचार सुनाने वाली अपनी श्यामा गाय की व्याकुलता भी मुझे छिपी नहीं। तो यहाँ पर वहाँ पर जानवरों को देखे हैं, बिल्ली को देखे हैं, कुत्ते को देखे हैं, कबूतरों को देखे हैं, और वहाँ पर जो गौरैया चिड़िया है किस प्रकार से अपने छोटे छोटे बच्चों के मुंह में दाना डालती है, कीड़े मकोड़ों को डालती है, उन सभी चित्रणों को देख चुकी है। उसके साथ यहाँ पर बछिया जो होता है यानी गाय का जो बच्चा होता है, जिस प्रकार से अपनी माँ के दूध पीने के लिए जाता है, तो उस समय उस बछिए को अगर हम खींच लेते हैं तो किस प्रकार से वह रंबाने लग जाता है, किस प्रकार से वह चिल्लाने लग जाता है, और चिल्लाते हुए वह यह कहना चाहता है कि वह जो दुख की बात है उन सभी लोगों को बताना चाहता है। ಈಗ ನಾವು ಆಕಳಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಕಳ ಕರ ಹೋಗಿರ್ತದ, ಅವಾಗ ನಾವು ಆಕಳ ಕರವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಜಗ್ಗಿ ಬಿಟ್ಟಿವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ ರೀತಿ ಜೋರಿಂದ ಚೀರಾಡ್ತಿರ್ತದ, ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾವು ಅದನ್ನು दूर ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅನ್ನೋ कल्पने ಅದಕ್ಕೆ ಆಗಿಬಿಡ್ತದ। तो इसी प्रकार माँ से बिछड़ने के बाद किस प्रकार यहाँ पर बच्चे दुख व्यक्त करते हैं, उन सब की जानकारी यहाँ पर महादेवी वर्मा को बचपन में ही मालूम हो चुकी है। और एक बच्चे कंधे से चिपकाए और एक की उंगली पकड़े हुए जो भिखारिन द्वार द्वार फिरती थी, वह भी तो बच्चों के लिए ही कुछ मांगती रहती थी। तो यहाँ पर दूसरा एक उदाहरण बताती है कि एक बच्चे को कंधे में चिपकाकर और दूसरे बच्चे को यहाँ पर हाथ में रखते हुए एक भिखारिन यहाँ पर अपने बच्चों की पेट को पालने के लिए यहाँ पर भीख मांगती हुई फिरती रहती है। तो यहाँ पर माँ अपने बच्चों को पालने के लिए ही यहाँ पर काम करते रहते हैं। तो उनका दृश्य यहाँ पर महादेवी वर्मा को बहुत ही मन को लग जाता है। और अतः मैंने निश्चित रूप से समझ लिया था कि संसार का सारा कारोबार बच्चों को खिलाने, पिलाने, सुलाने आदि के लिए ही हो रहा है, और इस महत्वपूर्ण कर्तव्य में भूल न होने देने का काम माँ नामधारी जीवों को सौंपा गया है। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं, बच्चों की जिम्मेदारियों को संभालने का पूर्ण रूप से का काम यहाँ पर माँ को ही भगवान ने दे दिया है। तो यहाँ पर कहते हैं कि सभी जो लोग होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके दुख का निवारण करने के लिए भगवान नहीं आता है, उसी कारण यहाँ पर हर जगह पर एक माँ को जन्म दे चुके हैं। यहाँ कहीं पर सुनी हुई बात है,
तो यहाँ पर महादेवी वर्मा भी यही कहती है, यहाँ पर पूरा जो जीवन होता है उस जीवन में अपने बच्चों को पालने में, उनकी देखभाल करने में, उनको खिलाने में, पिलाने में और उनको सुलाने में यहाँ पर महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पर माँ नामक नामधारी जीव को ही भगवान ने सौंप दिया है। तो माँ की मातृत्व कैसा होता है, माँ की ममता कैसी होती है, अपने बच्चों के प्रति प्रेम कैसा होता है, इन सभी विषयों के बारे में महादेवी वर्मा अपने बचपन में ही पहले देख चुकी है। और महादेवी वर्मा जी आगे कहती है, और बिंदा के भी तो माँ थी जिन्हें हम पंडिताइन चाची और बिंदा नई अम्मा कहती है। तो यहाँ पर बिंदा जो है उनकी पहली माँ गुजरने के बाद यहाँ पर उनके पिता दूसरी शादी कर लेते हैं। तो जो है बिंदा की दूसरी माँ है पंडिताइन चाची, जिसे बिंदा नई अम्मा कहती है। वे अपनी गोरी मोटी देह को रंगीन साड़ी से सजे कसे चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर नीले कांच के बटन से चमकती हुई आंखों से युक्त मोहन को तेल मलती रहती थी। तो यहाँ पर जो महादेवी वर्मा की सहेली है बिंदा, तो उस बिंदा की जो नई अम्मा आती है, जो पंडिताइन चाची जिसे कहते हैं, तो वे देखने में कैसी है, बहुत ही गोरी है और मोटी देह को, यानी उसका जो देह शरीर है बहुत ही मोटा है, उस मोटे शरीर को यहाँ पर रंगीन साड़ी से सजे हुई है। तो रंगीन साड़ी को पहनी हुई है, मोटा शरीर है, देखने में बहुत ही गोरी है और चारपाई पर बैठकर फूले गाल और चिपटी सी नाक के दोनों ओर, यानी यहाँ पर उसके गाल कैसे हैं, फूले हुए हैं और चारपाई पर बैठी हुई है और उसकी नाक यहाँ पर चिपटी सी है और दोनों ओर नीले कांच के बटन सी चमकती हुई आंखें हैं। तो यहाँ पर जो नीली कांच होते हैं उस कांच के समान यहाँ पर पंडिताइन की चाची जो है उसकी आंखें चमक रही हैं। तो यहाँ पर चारपाई पर बैठकर यहाँ पर पंडिताइन चाची जो उसका लड़का है मोहन को तेल लगाती रहती है और उनकी विशेष कारीगरी से सांवरी पाटियों के बीच में लाल स्याही की मोटी लकीर सा सिंदूर, उनिंदी सी आंखों में काले डोरे के समान लगने वाला काजल, चमकीले कर्णफूल, गले की माला, नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ और घुंघरूदार बिच्छू मुझे बहुत भाते थे, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता दे देते थे। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा जो उनकी सहेली बिंदा है, बिंदा की जो नई अम्मा किस प्रकार से दिखती हैं और किस प्रकार से अपने सौंदर्य को सजाई हुई है उसके बारे में बताती है कि यहाँ पर वह सिंदूर को लगाई हुई है और जो अपने आंखों पर काजल लगाई हुई है, जो काले डोरे के समान लगने वाले काजल को लगाई हुई है और चमकीले कर्णफूल यानी कानों में जो डालने वाली एक गहना है वे चमक रहे हैं और गले में माला पहनी हुई है और नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ, नगदार यानी वज्र खचित रंग बिरंगी चूड़ियों को यहाँ पर पहनी हुई है और घुंघरूदार बिछुए, तो बिछुए यानी यहाँ पर जो पाँव में पहनते हैं एक गहना है, ಈ ಕಾಲುಂಗುರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆ ಕಾಲುಂಗುರವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾಳೆ। तो मुझे बहुत भाते थे। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा को जो पंडिताइन चाची की जो सौंदर्य है वह बहुत ही भाने लग जाता है, क्योंकि यह सब अलंकार उन्हें गुड़िया की समानता देते हैं। तो गुड़िया यानी ಗೊಂಬೆ, ಈ ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚೋದು, ಕಲರ್ ಮಾಡೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಪೌಡರ್ ಹಚ್ಚೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸಾಮಾನನ್ನು ಹಾಕೋದು, ಸಾಡಿ ಉಡಿಸೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದು ಗೊಂಬೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಂದಾ ಅವಳ ಮಲತಾಯಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಚಂದ रेडी आगिरताड़ा। तो यहाँ पर जो बिंदा है उस बिंदा की सौतेली माँ जो है वह इस प्रकार से सजने दजने में बहुत ही आनंद महसूस करने लग जाती है। तो यहाँ पर जो पंडिताइन चाची है वह पंडिताइन चाची गुड़िया की समानता देने लग जाती है। तो जिस प्रकार से हम गुड़िया को देखते हैं उसी प्रकार यहाँ पर पंडिताइन चाची भी दिख रही थी। और यह सब तो ठीक था, पर उनका व्यवहार विचित्र सा जाना पड़ता था। तो यहाँ पर जो बिंदा की सौतेली माँ है वह बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर अपने बच्चे मोहन को तेल मलती रहती है। तो यहाँ पर माला पहनी हुई है, चमकीले कर्णफूल पहनी हुई है और नगदार रंग बिरंगी चूड़ियाँ पहनी हुई है और यहाँ पर बिच्छुओं को पहनी हुई है।
और देखने में बहुत ही सुंदर है, गुड़िया के जैसे दिख रही है, लेकिन उसका व्यवहार कुछ विचित्र ही लगने लग जाता है। सर्दी के दिनों में जब हमें धूप निकलने पर जगाया जाता था, गर्म पानी से हाथ मुंह धुलाकर मोजे, जूते और ऊनी कपड़ों से सजाया जाता था और मनाकर गुनगुना दूध पिलाया जाता था, तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता है। तो यहाँ पर अपने घर की कल्पना और बिंदा के घर की कल्पना करती है कि यहाँ पर जो सर्दियों के दिन होते हैं तो वहाँ पर धूप निकलने के बाद ही यहाँ पर महादेवी और माँ को उनके घर में जगाते रहते थे और यहाँ पर उन सभी को गर्म पानी से हाथ मुंह धुलवाते थे और धुलाने के बाद यहाँ पर जूते पहनाते थे, ऊनी कपड़ों को पहनाते थे, मोजे को पहनाते थे और यहाँ पर बहुत मना करने के बावजूद भी यहाँ पर गुनगुना हुआ दूध पिलाते थे। किसको? महादेवी वर्मा को। तो एक और की घटना ही अलग है और यहाँ पर बिंदा के घर में चलने वाली घटना ही कुछ विपरीत होने लग जाती है। तब पड़ोस के घर में पंडिताइन चाची का स्वर उच्च से उच्चतर होता रहता है। तो यहाँ पर महादेवी वर्मा अपने घर की कल्पना और यहाँ पर बिंदा के घर की कल्पना में तुलना करने लग जाती है। तो यहाँ पर बिंदा के साथ व्यवहार किस प्रकार से होता है और यहाँ पर खुद के घर में ही खुद के साथ व्यवहार कैसा होता है उसका चित्रण यहाँ पर बताती है। कौन? महादेवी वर्मा। यदि उस गर्जन तर्जन का कोई अर्थ समझ में न आता तो मैं उसे श्यामा के रंबाने के समान स्नेह का प्रदर्शन भी समझ सकती थी, परंतु उसकी शब्दावली परिचित होने के कारण ही कुछ उलझन पैदा करने वाली थी। तो जिस प्रकार यहाँ पर जो माँ होती है, माँ से यहाँ पर एक बछड़े को अगर अलग कर देते हैं तो किस प्रकार से रोने लग जाता है, तो उसी प्रकार यहाँ पर पंडिताइन चाची यहाँ पर जिस प्रकार से डांटने लग जाती है, उस समय कभी कभी यहाँ पर बिंदा भी रोने लग जाती थी, क्योंकि यहाँ पर महादेवी वर्मा जी के घर में सुबह जल्दी नहीं उठाते थे। सर्दियों के दिन में धूप निकलने के बाद उठाते थे और गर्म पानी से हाथ मुंह धुलवाते थे, मोजे पहनाते थे, जूते पहनाते थे, कपड़े पहनाते थे, बाद में गरम गरम दूध पीने के लिए दे देते थे। लेकिन यहाँ पर बिंदा के घर में ऐसा नहीं होता था। तो जब भी बिंदा के घर से कुछ आवाज़ आने लग जाती है तो यहाँ पर महादेवी वर्मा उनके घर की ओर झांक कर देखने लग जाती हैं। तो वहाँ से एक आवाज़ सुनाई देती है, उठती है या आऊँ? बैल कैसे दीदे क्या निकल रही है? मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं। तो यहाँ पर इस वाक्य को बिंदा की सौतेली माँ पंडिताइन चाची बिंदा से कहती है। तो यहाँ संदर्भ स्पष्टीकरण के लिए आता है, तो कृपया प्रिय छात्रों इसको अंडरलाइन कर लीजिए। तो यहाँ पर वहाँ से एक आवाज़ सुनाई देती है कि उठती है या आऊँ? एड़ती है न बरले। और बैल कैसे दीदे क्या निकाल रही हैं? यत् ಹೆಂಗ್ ನೋಡ್ತದಲ್ಲ ಹಂಗ್ಯಾಕ್ ನೋಡಾಕತ್ತಿ ನೀನು? तो बैल के सदे से दीदे यानी आंख कैसे निकाल कर देख रही हो? और मोहन का दूध कब गर्म होगा? अभागी मरती भी नहीं है। ನೀ ಯಾಕರ ಸತ್ತರ ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲ ನೀನ? ಆ ಎತ್ತುಗಳು ನೋಡಾಕತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಹೇಳ್ತೀಯ ಕೊಡ್ಲಿ ಒಂದ? ಮೋಹನ್ ಹಾಲು ಯಾವಾಗ ನೀನು ಗರಂ ಮಾಡ್ತಿ, ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ನೀನು ಸತ್ರು ಸಾಯಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, सत्तर होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर बिंदा को उनकी सौतेली माँ डांटती रहती है। और आदि वाक्यों में जो कठोरता की धारा बहती रहती थी उसे मेरा अबोध मन भी जान ही लेता था। तो यहाँ पर बिंदा को जिस प्रकार से उनकी सौतेली माँ पंडिताइन चाची डांटती रहती है और किस प्रकार से उसके ऊपर अन्याय करती रहती है, तो उन सभी बातों को यहाँ पर सुनने के बाद महादेवी वर्मा जी को बहुत ही दुख होने लग जाता है। तो उसी बात को यहाँ पर महादेवी वर्मा जी कहती है कि किस प्रकार से उस छोटी सी बच्ची के साथ हो रहा है, क्योंकि हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि हमारे घर में जब सर्दियों का दिन होता है तो उस समय में धूप निकलने के बाद हमें उठाया जाता है और गर्म पानी से मुंह हाथ धुलवाते हैं, बाद में पीने के लिए गरम गरम दूध देते हैं। लेकिन यहाँ पर बिंदा के साथ ऐसा अन्याय क्यों हो रहा है? ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈ ತಾಯಿ ಇರು ಮಠ ಅಷ್ಟ ನಮಗೆ ಬೆಲೆ ಇರ್ತದೆ। ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ತೀರು ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಆವಾಗ ಮಲತಾಯಿ ಬಂದ್ಲಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಲತಾಯಿ ಯಾವತ್ತಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಬೇರೆಯವಳು ಇರ್ತಾಳೆ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಭಾಳ ಜನ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಜನ ಈ ರೀತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ। यहाँ पर इस पाठ में भी
जो माँ के मर जाने के बाद जब सौतेली माँ होती है तो सौतेली माँ किस प्रकार से उस बच्चे के ऊपर अन्याय करती है, उस बच्चे के ऊपर दबाव डालते रहते हैं, उसका चित्रण यहाँ पर दिया गया है। और आगे यहाँ पर महादेव वर्मा कहती हैं कि कभी कभी जब मैं ऊपर की छत पर जाकर उस घर की कथा समझने का प्रयास करती तब मुझे मैली धोती लपेटे हुए बिंदा ही आंगन से चौके तक फिरनी सी नाचती दिखाई देती है। तो जब वहाँ पर किस प्रकार से घटना होती है उसको देखने के लिए यहाँ पर महादेव वर्मा जाती है तो यहाँ पर मैली धोती को पहने हुए बिंदा आंगन में नाचती फिरती दिखाई देती है। तो प्रिय छात्रों, अगली क्लास में हम अगले विषय के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। धन्यवाद।